अमृतसर में एक ऐसा दुर्घटना हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दशहरे का त्यौहार, खुशियों का माहौल और अचानक एक ट्रेन ने ले ली 60 से अधिक लोगों की जान। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जो हमारे देश के इतिहास में सबसे दर्दनाक रेल दुर्घटना में से एक है। 31 अक्टूबर 2018 अमृतसर का जोत फाटक, दशहरे का त्यौहार और एक ऐसी गलती जिसने खत्म कर दी हजारों सपने। ये कहानी है उस रात की जब खुशियों का जश्न बन गया मातम का सैलाब। 31 अक्टूबर 2018 की शाम थी। अमृतसर शहर में दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा था। जोत फाटक एरिया में रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास के मैदान में रावण दहन का प्रोग्राम रखा गया था। पंजाब के फेमस पॉलिटिकल लीडर नवजोत सिंह सिद्धू की बीवी चीफ गेस्ट के रूप में आई हुई थी। माहौल एकदम फेस्टिवल वाला था। हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। बच्चे अपने माँ बाप के कंधे पर बैठकर मजे ले रहे थे रावण का पुतला देखने के लिए। बुजुर्ग लोग अपने परिवार के साथ खड़े थे। महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक थी। किसी को नहीं पता था कि आज की खुशी अगले कुछ ही मिनट में बदल जाएगी एक भयंकर दुर्घटना में। सूरज ढलने लगा था। मैदान में लोग की भीड़ बढ़ती जा रही थी। स्टेज पर नवजोत कुंवर सिद्धू स्पीच दे रही थी। स्पीकर से उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर चढ़कर खड़े हो गए क्योंकि वहां से रावण का पुतला अच्छे से दिखाई दे रहा था। यह सीन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यह जो मैदान था इसके बीच से सीधा रेलवे ट्रैक गुजरता था। बिल्कुल बीच से। एक तरफ मैदान जहां रावण का बड़ा सा पुतला खड़ा था और दूसरी तरफ भी खुला मैदान और बीच में रेलवे ट्रैक। इस ट्रैक पर रेगुलर ट्रेन चलती थी, दिन भर रात भर। लेकिन इस दिन किसी ने कुछ भी नहीं सोचा अगर प्रोग्राम के दौरान ट्रेन आ गई तो क्या होगा। ना ऑर्गेनाइजर ने, ना लोकल पुलिस ने। यहाँ कोई भी सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं हुआ था। ना कोई बैरिकेडिंग थी जो लोगों को ट्रैक से दूर रखती, ना कोई पुलिस जो भीड़ को कंट्रोल कर सके। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने रेलवे अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं ली थी। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था कि आज यहाँ इतनी बड़ी भीड़ होने वाली है। ट्रेन को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि इस रूट पर सावधान रहना है या स्पीड कम करनी है। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। रावण दहन का समय आ गया था। स्टेज पर अनाउंसमेंट हुआ। लोग ने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। वो इस पल को रिकॉर्ड करना चाहते थे। बच्चे बहुत खुश थे। सबकी निगाह थी उस बड़े से रावण के पुतले पर जो कुछ ही देर में जलने वाली थी। और वक्त आ गया था। किसी ने रावण के पुतले में आग लगा दी। पुतला जलने लगा था। आसमान में रोशनी हुई। ढेर सारे धुएं उठे। भयंकर आवाज उठने लगे। इतनी तेज आवाज कि ट्रेन की हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी और इतना धुआं कि देखना भी मुश्किल हो गया था। ट्रैक पर जो लोग खड़े थे वो मजे में रावण को देख रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे से एक ट्रेन फुल स्पीड में आ रही है। और फिर अचानक कुछ लोगों ने पीछे मुड़ के देखा। उन्हें दिखाई देता है ट्रेन फुल स्पीड में उनकी ओर आगे बढ़ रही है। लोग भागने लगे, लेकिन इतनी कम दूरी में इतनी बड़ी भीड़ में लोग भाग कहाँ सकते थे। उधर अरविंद कुमार ने भी देखा सीधे रेलवे ट्रैक पर 100-200 लोग खड़े हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। पूरे ताकत से ब्रेक का लेवर खींच दिया। ट्रेन की हॉर्न बजाई। लोग इधर उधर भागने लगे। बहुत देर हो चुकी थी। 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ट्रेन सीधे भीड़ से घुसते हुए निकल गई। ये सब सिर्फ 10 से 15 सेकंड में हो गया। सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। एक पल पहले सब कुछ खुशियां मना रहा था और अगले ही पल सब कुछ तबाह हो गया। जो सीन हादसे के बाद था उसे शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है। रेलवे ट्रैक पर लाशें बिखरी पड़ी थी। कहीं हाथ दिख रहा था, कहीं पैर। खून से ट्रैक लाल हो गया था। जख्मी लोग कहर रहे थे। कुछ लोग बेहोश हो गए थे। कुछ लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। लोकल लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सारे लोग इकट्ठा हुए। एम्बुलेंस आती जा रही थी। जख्मी लोग हॉस्पिटल में भेजे जा रहे थे। अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में सब डॉक्टर को बुलाया गया। पूरी रात ऑपरेशन चला। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोग की मरने की संख्या बढ़ती गई। कुल 60 से अधिक लोग की जान चली गई। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल था, आखिर जिम्मेदार कौन है? किसने की थी ये गलती? ऑर्गेनाइजर ने बोला कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने बोला कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। रेलवे अथॉरिटी ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी।
में परमिशन मांगी गई थी। हादसे के बाद FIR दर्ज हुई। मेन दोषी ऑर्गेनाइजर को माना गया। As the organizer, you are accountable. The legal process begins now.